प्रातः क्लास चल रहा था। 9 जनवरी 1968 मंगलवार को 5वें पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी सन्यासियों की, जो माताओं को छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं। समझते हैं ये सर्पिणियां हैं, तो सर्प हुए ना। सर्प जुदा रहेगा तो फिर माताएं नहीं रहेंगी, पीछे विकार कहां से आएगा। कहते हैं ये तो कायर हैं, डरपोक हैं। डरपोक ही कहेंगे। और तुम तो महावीर कहलाते हो। वीरों को भी कायर नहीं कहा जाता, और फिर महावीर की तो कहना ही क्या। तुमको डरपोक थोड़े ही कहते हैं। उनको महावीर कहा जाता है। ये तो तुम कह सकती हो कि हम तो गृहस्थ व्यवहार में रह करके ही स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। जंगल में जाने की बात ही नहीं। तो देखो, रात दिन का फर्क हो जाता है। तो यादगार क्या है, पुरुष घर बार छोड़ते हैं सन्यासी बन करके, या कन्याएं माताएं घर बार छोड़ के जंगल में चली जाती। पुरुष तो जो घर गृहस्थ में रहते हैं वो ही स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। तुम्हारा तो हठ है कि भाई तुम तो जा करके जंगल में बैठते हो और हम यहां बैठते हैं। कहा, कीचड़ की दुनिया है ना। तो कीचड़ में कमल फूल समान बैठते हैं। तो ये बात सिखों को भी समझानी चाहिए। क्या कह रहे भाई, कंगनी भी है पवित्रता की यादगार, और जटाएं भी हैं तुमको, ज्ञान की जटाएं। तो ये निशानी है कि ज्ञान के समान तो पवित्र और कुछ है ही नहीं। तो तुम पवित्र रहो, और फिर जो जिसके लिए कहते हो अकाल मूर्त, जिसको काल नहीं खाता, अकाल है और उसकी मूर्ति भी है, माना शरीर भी है, वो ही तो पतित पावन है। वो ही ज्ञान का सागर है, जिसको काल खा ही नहीं सकता। खुद ही कालों का काल है, महाकाल है। उनकी महिमा भी बड़ी करनी चाहिए ना। जैसे आजकल लिखा है ना,
बत्ती से, अठती से, तो पहले पहले वो ही महिमा है उनकी। और सब जो भी साधु संत महात्मा हैं वो पहले ही तो परमात्मा ही नमः तो जरूर कहते हैं ना। कहेंगे ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, और फिर अंत में कहेंगे शिव परमात्मा ही नमः। आप शिव परमात्मा कहना और फिर सर्वव्यापी कहना। अरे आत्माओं में परम पाठधारी कहना और फिर सर्वव्यापी कहना, ये दोनों बातें कैसे हो सकती? तो ये तो बिल्कुल रंग हो जाता है। तो परमात्मा ही नमः, तो उस परम पाठधारी परमात्मा की खूब महिमा करो, एकदम अच्छे से अच्छी महिमा करो। वो एक ही है और तो दुनिया में सबको काल खाता है। आत्मा को तो नहीं खाता है, काल तो शरीर को ही, मूर्ति को ही खाता है। परंतु उस अकाल मूर्ति की मूर्ति को भी नहीं खाता, वो एक ही है। तो कभी तुमको कोई भी वार या गुस्सा नहीं करेगा, है? नहीं तो उनमें गुस्सा तो आता है फिर। तो पहले पहले यही अकाल मूर्ति की महिमा करो। महिमा करेंगे तो तर जाएंगे ना, पार जाएंगे। और बाप के नाम से ही तो तरते हो ना। नाम काम के आधार पर ही है ना, बनता है ना। तो बाप ने पार लगाने का काम किया है ना। ये भव सागर है ना, विषय वैतरणी नदी है, इससे उस पार जाना है, नई दुनिया में जाना है। तो ये तो गाया जाता है। जो पंडितों ने भी कहा था कि भाई है, कहा था, कहानी बनाई दी कि ईश्वर का नाम लेने से सागर पार हो जाते है। अब ये तो तुम जानते हो कि बाबा को कहा जाता है ज्ञान सागर। तो वो कौन सा सागर है? पानी का सागर है क्या है? वो बताते नहीं है कि ये विषय सागर है दुनिया, और हम विषय सागर में गोते खाए रहे, नहीं बताते। देखो बाप तो बताता है कि तुम विषय सागर से पार हो जाएंगे। यहाँ नाम लेने की बात नहीं है कि नाम लेने से पार हो जाएंगे। नाम का आधार काम को जानना है। काम क्या किया जो उनकी इतनी महिमा है, इतना नाम है। अब भक्ति मार्ग में तो सिर्फ बाप का नाम याद करते हैं।
याद करते हैं, कीर्तन करते हैं, सारंधा ऐसे बजाते हैं, राम 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 राम। हाँ, उनको राम भी तो कहते हैं ना। तो देखो, ये राम तुम लोग को भी मिलते हैं। उस बाप को याद करने से तुम पार हो जाएंगे। इसलिए बाप बताते हैं राम बाप को कहा जाता है। कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। तो पार तो होंगे जरूर, परंतु पार तो सभी आत्माएं होंगी। सबका पार करैया, सबका खिवैया, परंतु वर्षा सब थोड़े ही पावेंगे। कौन सा वर्षा है? बाप जो राजयोग सिखा करके राजाई का वर्षा देते हैं ना, वो सब थोड़े ही राजा बन जाएंगे। देखो, माला में मणकों के पद भी ऊंचे नीचे होते हैं, और फिर उनमें कोई राइटियस कोई लेफ्टिस्ट भी होते हैं। तो वर्षे में पद है, ऊंच राजा बनना है, मध्यम राजा बनना है, नीच राजा बनना है। और जितना ऊंच राजा उतना ऊंच दुनिया, और जितना नीच राजा उतना नीच दुनिया। कौन सी दुनिया? कलयुगी दुनिया में जो राजाएं होते हैं वो नीच राजाएं होते हैं, दुखदाई होते हैं या सुखदाई होते हैं? दुखदाई बन जाते हैं। क्यों? वो इतना दुख देते हैं तो जो प्रजा वर्ग है उनको सहन नहीं होता, तो फिर वो प्रजातंत्र राज्य चला ही लेते हैं। है? हाँ। तो देखो, ऐसे नीच पद पाने वाले राजा नहीं बनना है जो दुनिया को नरक बनाने के निमित्त बन जाए। तो पार होने के लिए इस नारकीय विषय वैतरणी नदी से पार होने के लिए जब तक तुम जीते जी है याद नहीं करेंगे, याद तो करना है ना उनको। हाँ, इनको ब्रह्मा को याद करने की बात नहीं है, जो भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाला पार्ट है। सबका खिवैया, पार लगैया। ये शरीर रूपी नवैया है ना, इसमें बिठैया आत्मा। खिवैया कौन है? वही जो भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाला है। तो पार होने के लिए जब जब तलक जीते रहेंगे तुमको याद ही करना है उनको, और याद करने से ही तुम पार पहुंचेंगे। अभी कितना? अरे जितना याद करेंगे इतना पार पहुंच करके उतना पद पाते हो। बाकी पार तो सभी पहुंचने वाले हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। जो भी ब्राह्मण बनते हैं नंबरवाच नीची ऊंची कुरियों के,
सो ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, नीचे ऊंचे देवता बनेंगे ना, है कि सब अव्वल नंबर पीढ़ी के बन जाएंगे? नहीं, नंबरवार पीढ़ी के देवता बनते हैं। तो जब द्वैतवादी द्वापर युग में दूसरे धर्म पिता आते हैं तो फिर नंबरवार उन धर्म पिताओं के धर्म में क्या कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे नहीं है कि जो ब्राह्मण है सो सब ऊंचे पद पाते हैं। पद तो पाएंगे, क्योंकि प्रजा वर्ग में भी तो पद तो होते हैं ना। फर्स्ट क्लास प्रजा, सेकंड क्लास प्रजा, थर्ड फोर्थ क्लास प्रजा भी होती है। तो कोई संशय नहीं है। बाकी पार तो सबको ले जाते हैं, क्योंकि पहले तो उस पुरानी दुनिया से पार कहाँ जाना है? मुक्ति धाम जाना है। देह के बंधन से पार जाना है ना, पार जाना है तो मुक्त हो जाएंगे, देह के बंधन से मुक्त हो जाएंगे तो जन्म जरा मरण के दुख से मुक्त हो जाएंगे। तो पहले पहले तो मुक्ति धाम जाना है। तो घर तो सबको जाना है, पीछे फिर यहां आना है इस दुनिया में। पहले हर आत्मा सात्विक दुनिया में आएगी, जैसा जैसा पुरुषार्थ किया है। सात्विकता माने सुख और तामसी माने दुख। तो जब यहां आने हैं तो तुम बच्चों को सब अच्छी तरह से मालूम है कि जो जो भी अच्छे अच्छे सब सिविल बच्चे हैं है वो फिर यहां आते हैं, क्योंकि बाबा का ध्यान किनके ऊपर जाता है? सर्वसेवल बच्चे के ऊपर जाता है ना। तो बाबा ने समझाया था ना, ये ज्ञान का डांस है। बाकी वो देह का डांस नहीं है। तो डांस तो वो भी डांस होती है देह की, और वो डांस बहुत अच्छा कौन करते हैं? पुरुष करते हैं कि स्त्रियां करती हैं? स्त्री पुरुष बहुत अच्छा डांस करते हैं। अच्छा, स्त्रियां बहुत अच्छा डांस करती है? तो देखो स्त्रियां बहुत होती हैं ना डांस करने वाली है। तो तुम ये जानते हो कि ये देखती है ना, कोई बैठे हुए हैं हमारे डांस को देखने वाले, तो डांस की उछल कूद देख करके वाह 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 करते रहते हैं। कोई अंदर से करते हैं, कोई मुख से करते हैं। जैसे देखो तुम्हारा जब ज्ञान डांस चलता है तो तुम्हारी कांध हिलती है ना। हाँ, कांध चलता है, परंतु नहीं, कोई को देखेंगे कि ये कान नहीं हिलाता है, ऐसे ही बैठे हुए हैं। क्या ऐसे होते हैं ना? बाबा का ध्यान डांस चलता है, मुख से देखने से ऐसा चलता है कि ऊपर कोई इम्प्रेशन नहीं है। तो
ऐसे ही बैठे रहते, बैठे रहेंगे, या तो मुख से करते रहेंगे, आहा हा, आहा हा, समझा ना। तो वो जो डांस करने वाले हैं ना, वो बोलेंगे हाँ ये समझ में इनको आता है, तभी तो ऐसे करते हैं, आहा आहा। अब बाबा तो भले जान जाते कि ये जो करते हैं सच्ची सच्ची करते हैं वाहवाही, या झूठी वाहवाही करते हैं। तो ये भी बाबा समझ जाते। बाबा समझते हैं ये तो एकदम बुद्धू। बाकी हाँ, इनको मजा बहुत आता है? वाहवाही सुन के कितना झूमती हैं, बहुत झूमती है। अब भाई कर तो कुछ नहीं सकती है? क्या करना है? हाँ, देखने वालों को अच्छा बहुत लगता है, ऐसे ऐसे करती हैं, वैसे करती हैं, अच्छा, बहुत अच्छा। तो किसको अच्छा लगता है? और इस हर कंद भी चले, है? इसको अच्छा नहीं लगता है तो कहेंगे इनको धारणा नहीं होती है, बुद्धू है। तो फिर बुद्धू बन जाती। तो फिर बाबा क्यों कहते हैं कि बुद्धू बन जाती? क्योंकि ज्ञान की सर्विस ही नहीं करती हैं, है? तो क्या फायदा? ये तो बाबा समझेंगे ना। ये जो भी बैठकर से सुनते हैं, हाँ, तो कुछ भी नहीं करते थे, कोई सेवा नहीं, बस बैठकर सुनते रहेंगे, बहुत अच्छा, वाह वाह। अभी है तो सहज। तो बाबा ने कहा जा करके अमृतसर में अच्छी तरह से अगर कोई भाषण करे, बच्ची उनको समझावे, है भाई ऊंचे ते ऊंचा भगवंत है? वो आकर के खुद कहते हैं, खुदा है ना तो खुद आते हैं। वो बुलाने से या गुरुद्वारे में 24 घंटे क्या करते हैं, संगत करते हैं ना, वो करने से नहीं आते हैं। कहते हैं ये देह के सभी धर्म त्यागो, मना जो गुरुद्वारे में बोल बोल करते रहते हैं ना, वाणी चलती रहती है ना, तो ये देह का धर्म है कि नहीं है? कौन से अंग का? कान का भी, कान से सुनते हैं, सुनने वाले सुनते हैं, और बोलने वाले हाँ बोलते हैं, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते हैं। तो ये देह का धर्म हुआ ना, इसको त्यागो, है? और हमारे बच्चे बनो। क्या हमारे माने? जो बुद्धिमानों की बुद्धि है उसके बच्चे बनो, आत्मा बनो। और क्या बनो? सिर्फ बुद्धिमानों की बुद्धि अकेले काम करता है? नहीं,
वो बुद्धिमानों की बुद्धि इस दुनिया का जो बड़े के बड़ा मन वाला है? क्या कहते हैं? मन से हाँ, इसलिए कहा हमारे बारे कोई एक की बात नहीं है? तो तुम हमारे बच्चे हो। बड़े ऐसे नहीं कि आत्माओं के बाप के ही बच्चे हो, नहीं। आत्माओं का बाप देहधारी मनुष्यों के बाप में प्रवेश करके एक हुआ या दो है? दो आत्माएं हैं ना। हाँ, तो कहा हमारे बच्चे हो, और अभी तुम पतित बन गए हो। तो तुमको पावन कौन बनाएगा? है उस बाप के बगैर तो कोई भी तुमको पावन नहीं बना सकते। किस बाप के बगैर? कि जो कंबाइंड बाप है। कंबाइंड बाप का क्या मतलब हुआ? माने दो बाप हैं, एक आत्माओं का बाप और दूसरा मनुष्य सृष्टि का। दोनों कंबाइंड होते हैं तो एक व्यक्तित्व बनता है कि दो चार बनते हैं? व्यक्तित्व तो एक ही है, व्यक्त होने वाला, देखने, व्यक्त माने जो आंखों से देखा जाए। लेकिन आत्मा है उसमें जो आंखों से देखी नहीं जाती है, वो दो हैं। है वो है एक बाप। उसके बिगैर तुमको कोई भी पावन नहीं बना सकता। उसके बिगैर माना उसका संग का रंग लिए बगैर, चाहे तो मनसा से याद करो, चाहे तो दृष्टि से देखो, चाहे कानों से उसे सुनो, है? तो जो भी इंद्रियां हैं, बाप तो साकार में आता है कि सिर्फ निराकार रह के काम कर लेता है? साकार में आता है ना। तो साकार स्वरूप मुकर्रर रथधारी को पहचानो, है? उसके बगैर तुमको कोई पावन नहीं बना सकता। कैसा साकार शरीर है कि सृष्टि पर सदा कायम है? कभी भी कभी लोप नहीं रहता। अरे गंध में ही पड़ा रहेगा तो लोप नहीं होगा? कायम गंध में पड़ा रहे, कायम माने हमेशा के लिए, तो लोप नहीं होगा? अरे वो लोप होता ही नहीं। हाँ, और सबके शरीर क्या होता है? शरीर खलास हो जाते, सड़ जाते। वो है एक क्या, जिसका शरीर भी इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदाकाल रहता है। तो उसकी इतनी महिमा है क्या? कितनी? सदगुरु अकाल मूर्त सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। दलाल माने है निराकारी बाप और साकार शरीर धारण करने वाली भोगी आत्माएं, दोनों के बीच में वो दलाल है? हाँ, मीडिया है। उस मीडिया रूप को ही सदगुरु कहा जाता है। तो सदगुरु साकार होगा या सिर्फ निराकार होगा? है? साकार होगा ना। हाँ, तो देखो तुम पुकारते हो ना, तो पुकारा किसको जाता है? निराकार पुकारने से आएगा? कुछ होगा सामने तो उसको पुकारेंगे ना। कोई ऐसे कहता है ए आत्मा इधर आओ, आता है कोई? नहीं। उसके नाम को पुकारेंगे देह के, तो फिर उसे पता चलेगा मुझे बुला रहे, है ना। नाम जो है वो देह के ऊपर पड़ते हैं सबके, के बिना देह के कोई आत्मा है जिसका नाम पड़ता हो? है या नहीं? हाँ, एक है। वो कौन है?
वो मनुष्य सृष्टि का बाप भी नहीं है, वो आत्माओं का बाप है। तो उसको कैसे पुकारेंगे? और वो पुकारने से आता है? अरे मुसलमान लोग भी उसको कहते हैं खुदा, खुदा आता है। वो पुकारने से उसके पास आवाज तुम्हारी पहुंचेगी, देगी? नहीं पहुंचती। तो सदगुरु अकाल मूर्त यानी निराकार मूर्त, मूर्ति भी है और निराकार भी है। उसको गीता में क्या नाम दिया है? याद रहा क्या? नहीं याद रहा। ओहो, नहीं याद रहा तो धीरे धीरे लिखा रहे, लिखते लिखते भूल गए। अरे क्या गीता में कितनी बार बताया कि देखो शास्त्रों में भी लिखा, शिवलिंग नहीं, अकाल मूर्त की यादगार क्या है? अव्यक्त मूर्ति ना। कैसी मूर्ति? अव्यक्त, ऐसी मूर्ति जो इन आंखों से दिखाई नहीं देती। क्या? ज्ञान के नेत्र से, तीसरे नेत्र से, बुद्धि के नेत्र से दिखाई देगी, लेकिन इन्हें स्थूल आंखों से कोई देखना चाहे तो उसको पहचान सकता है? नहीं पहचान सकता। तो वो निराकार मूर्त है, अव्यक्त मूर्त। तो वो अभी तुमको कैसे आकर के पावन बनाएंगे? है? कैसे पावन बनाएंगे? निराकार बना रहेगा तो पावन बनेंगे? नहीं बनेंगे। और साकार होगा, देखने में भी आएगा तो तुम पहचानेंगे, जानेंगे, है, मिलेंगे, जुलेंगे। संग का रंग लगेगा कि नहीं? संग का रंग लगेगा। तो बताया वो तुमको आकर के पावन बना देंगे। भाई बिंदी आ गई, निराकार आ गई, कैसे पता चलेगा कौन सी बिंदी आ गई? पता चलेगा नहीं। अच्छा, किसी टेम्परेरी रथ में आ जाए, आज आ जाए और वो कल टेम्परेरी रथ उड़ जाए, ऐसा होता है ना? क्या वो चार मुखों वाला जो ब्रह्मा है ना, उनके चारों मुख हैं तो शरीर भी होगा ना, कि राहु शरीर भी होता है। तो वो शरीर सदाकाल इस सृष्टि पर रहता है चारों का? नहीं रहता है, नहीं रहता ना। हाँ, तो इसलिए बताया। अब कोई दादा लेखराज ब्रह्मा का मुख हो है, या उनकी सहयोगिनी शक्ति सरस्वती का मुख हो, तो वो साकार मुख उड़ गया कि रह गया? ब्रह्मा या सरस्वती दोनों का उड़ गया ना। कहते नहीं नहीं, उड़ नहीं गया। ब्रह्मा कुमार कुमारी तथाकथित कहते हैं उड़ नहीं गया, वो आता है। कहाँ आता है? गुलजार दादी में आता। अच्छा, गुलजार दादी का मुख शरीर सदाकाल रहेगा? रहेगा? अरे तो वो तो जो अकाल मूर्त है, जिसकी मूर्ति को काल कोई खा ही नहीं सकता, उनको समझना चाहिए वो कैसे आकर के पावन बनाएंगे। उनको बताओ कि तुमको नहीं मालूम है, वो है जरूर और इसी दुनिया में मौजूद है, और उनकी महिमा भी जरूर है। और वो अभी देखो आ करके कहते हैं क्या कि आसमान से आवाज आती है। मुसलमान कहते हैं अल्लाह मियाँ ने ये फरमाया, अल्लाह मियाँ ने वो। अरे क्या कहते हैं मुसलमान? फरमाया माने बोला है। तो क्या अल्लाह मियाँ को तुम निराकार कहते हो, तो क्या आसमान से फरमाया है? अरे आसमान से आवाज आने की बात नहीं है, कोई शरीर में प्रवेश करके है,
का नाम देते हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के मुख से आवाज आती है, तो आकर के पावन बनाते हैं। अब नंबरवार पावन बनते हैं। कोई अव्वल नंबर ब्रह्मा को पहचानेंगे, उसको कहा जाता है ब्रह्मा नामधारियों में परम ब्रह्म। परम माने बड़े थे बड़ी माँ। माँ का काम क्या? सहन करना, बच्चों को पालना सहन करके। बच्चों की गुस्ताखी को माँ माफ करती रहेगी। बच्चा बुद्धि है, वो जानता है कि कहाँ टट्टी करना चाहिए, कहाँ पेशाब करना चाहिए, बच्चा जानेगा नहीं। तो माँ तो सहन कर लेती है ना उसे, माँ सहन करती है। और बाप नहीं सहन करता। तो बताया उनकी महिमा है। क्या महिमा है? तुम माता पिता, हम बालक तेरे। वो बड़े थे बड़ी माता का भी पार्ट बजाता है। क्या? कैसे? भले पुरुष तनधारी है तो भी स्वभाव संस्कार से सहन शक्ति का, जो गुणों का राजा कही जाती है सहन शक्ति, उस सहन शक्ति का बड़े से बड़ा पार्ट बजाता है या नहीं बजाता? बजाता है। तो उसकी महिमा है, तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो ये आकर के कहते हैं, ये जो देखो तुम्हारा धर्म है ना देह का, है ये देह का धर्म सब भूल करके अपन को आत्मा समझो। हाँ, ओम